एक दिन में कितना ले सकते हैं कैश? क्या है इसकी लिमिट? गलती की तो सब जाएगा पानी में। भारत में नकद लेन देन को लेकर सरकार ने कई सख्त नियम बनाए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी अन्य व्यक्ति से अधिकतम 2 लाख रुपए नकद ही प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक राशि नकद में लेने पर जितनी राशि ली गई होगी उतनी ही राशि का जुर्माना भरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई 2.5 लाख रुपए का लेन देन करता है तो उस पर 2.5 लाख रुपए का ही जुर्माना लग जाएगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में 2 अलग अलग किस्तों में 2 लाख रुपए से अधिक ले लें। अगर आप एक व्यक्ति से 1 लाख और फिर दूसरे व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लेते हैं तो इसे 2.5 लाख रुपए ही माना जाएगा और इस पूरी रकम पर इतना ही जुर्माना लग जाएगा। बैंक खाते से जुड़े नियम। इसके अलावा बैंक खाते में नकद जमा करने और निकासी पर भी कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नकद अपने बैंक खाते में जमा करता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए या उससे अधिक का बिल नकद में चुकाता है तो बैंक को इसकी भी जानकारी सरकार को देनी होती है। ये कदम बड़े नकद लेन देन की निगरानी और कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया है। व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन में भी नकद भुगतान पर सख्त नियम लागू हैं। यदि कोई व्यापारी या कंपनी 10,000 रुपये से अधिक का नकद खर्च करती है तो वह उस खर्च को अपने टैक्स में नहीं दिखा सकती। इसका मतलब यह है कि नकद में किए गए बड़े खर्चों पर कर छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह राजनीतिक चंदा, डोनेशन और दान के लिए भी नकद लेन देन पर सीमा तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति 2,000 रुपये से अधिक नकद दान देता है तो वह इस राशि को अपनी आयकर छूट इनकम टैक्स डिडक्शन में शामिल नहीं कर सकता। घर में नकद रखने का नियम। घर में नकद रखने को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन अगर आयकर विभाग या जांच एजेंसियों को किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में नकद मिलता है और वह उसके स्रोत को साबित नहीं कर पाता तो उस नकद पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि लोग बड़े नकद लेन देन से बचें और डिजिटल पेमेंट जैसे यूपी, बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस या चेक का अधिक से अधिक उपयोग करें। सरकार द्वारा ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि अघोषित नकद, अनडिस्क्लोज्ड कैश को कम किया जा सके और वित्तीय लेन देन को पारदर्शी बनाया जा सके। डिजिटल पेमेंट से न केवल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है बल्कि यह चोरी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आपको कोई बड़ा लेन देन करना हो तो इसे बैंकिंग माध्यमों से करें ताकि आप किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से बच सकें। ऐसे बड़ी यही काम की जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।